नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीवन ज्योत रूरल अकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में। कक्षा 10 विज्ञान, जो कि विज्ञान विषय का हमारा पहला वीडियो है और अध्याय 2 से शुरू कर रहे हैं। अध्याय 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस विषय वस्तु के अंतर्गत हमें पढ़ना है कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझना है। सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं, अम्ल एवं क्षारकों के विलयन कितने प्रबल होते हैं और लवण के संबंध में अधिक जानकारी कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी रासायनिक यौगिक हैं उनके गुणधर्मों के आधार पर उनको हम मुख्य रूप से 3 ही वर्गों में बांट सकते हैं। पहला होता है अम्ल, दूसरा क्षार और तीसरा लवण होता है। तो प्रायः सामान्य जनजीवन में हम यही जानते हैं कि जो चीज खाने में, भोजन में खट्टी लगती है, खाने में खट्टे लगते हैं, उसको हम सामान्यतः अम्ल कहते हैं। और जो वस्तुएं खाने में हमें तीखी लगती हैं, तीछड़ लगती हैं, जैसे मिर्ची खा लेते हैं, क्या होता है, जलन से उत्पन्न होती है, तो उसको हम क्षार की तरह कहते हैं कि वो क्षार है। और लवण का साधारण मतलब होता है नमक से है, जिसका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। और नमक जो होता है नमकीन स्वाद में होता है। लेकिन चूंकि हम विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो इसलिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं उसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझते हैं कि अम्ल क्या है और क्षारक क्या है। तो सामान्यतः क्या होता है, अम्ल जो होते हैं वो खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। अम्ल किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में। अब खट्टे पदार्थ जैसे नींबू हो गया, इमली हो गया, ये ऐसी चीजें हैं जिनमें खट्टापन पाया जाता है। इस तरह सिरका भी क्या है, एक तरह से खट्टा पदार्थ ही है। तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सभी में अम्ल उपस्थित होता है। तो अम्ल और क्षारक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिभाषित करने के लिए बहुत से प्रयास किए और सर्वप्रथम आर्हेनियस ने सन 1884 में अपने आयनन सिद्धांत में, या जिसको वैद्युत वियोजन का सिद्धांत भी कहते हैं, उसके आधार पर इन्होंने अम्ल और क्षार को परिभाषित करने का प्रयास किया और अपनी एक नवीन परिभाषा को प्रस्तुत किया कि अम्ल क्या होगा और क्षार क्या होगा। तो स्वांटे आर्हेनियस का वियोजन के सिद्धांत के अनुसार अम्ल तथा क्षार की परिभाषा स्वांटे आर्हेनियस थे, एक वैज्ञानिक थे, आर्हेनियस। इन्होंने 1884 में अपना एक वैद्युत वियोजन का सिद्धांत दिया। आर्हेनियस के अनुसार ये प्राचीन परिभाषा है और जिसके बाद में अनेक वैज्ञानिकों ने खोज किया और नवीन परिभाषा अम्ल क्षार के बारे में नवीन परिकल्पना को भी व्यक्त किया है। चलिए पहले आर्हेनियस के अनुसार जान लेते हैं कि व्हाट इज एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार क्या है। तो पहला अम्ल, तो ध्यान रखेंगे कि आर्हेनियस का जो सिद्धांत होता है केवल जलीय विलयनों पर ही लागू होता है। बाकी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में विलीय नहीं होते हैं, इसलिए ये नियम जो है व्यापक रूप से सभी पदार्थों पर लागू नहीं होता, केवल उन्हीं पदार्थों या यौगिकों पर लागू होता है जो जल में विलेय होते हैं। तो आर्हेनियस ने अपने प्रयोग के अनुसार परिभाषित किया कि अम्ल क्या है। तो
इन्होंने बताया कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं, अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं। अम्ल वह पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन बनाते हैं। तो स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन। जलीय विलयन क्या होता है? किसी चीज को जब जल में घोला जाता है तो जो विलयन प्राप्त होता है वो जलीय विलयन होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे HCl, और इसको जब जल में घोला जाएगा, इसका जलीय विलयन जब बनाया जाता है तो ये होता है H धनायन प्लस Cl ऋण। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक तरह से प्रबल अम्ल है, और जब इसको हम जल में विलय करते हैं तो यहाँ H प्लस मिलता है और Cl माइनस मिलता है। तो यहाँ देखेंगे अगर ध्यान से तो हाइड्रोजन का धनायन प्राप्त हो रहा है, इसलिए HCl क्या होगा? अम्ल होगा। अम्ल वही होगा आर्हेनियस के अनुसार जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन का धनायन बनाता है। तो यहाँ एक उदाहरण के तौर पर लिया गया HCl, और HCl को जब जल में वियोजित किया जा रहा है तो H प्लस और प्लस Cl माइनस ऋणात्मक मिल रहा है, तेज धनायन प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या है? एक अम्ल है। अब आगे क्षार समझ लेते हैं कि क्षार क्या होते हैं। क्षार क्षारक क्षारक क्या होते हैं कि इनको जब जल में घोला जाता है तो हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, मतलब OH के ऋणायन प्राप्त होता है, तो उस पदार्थ को हम क्षारक कहते हैं। तो वह यौगिक जो जलीय विलयन में, क्षारक क्या है? वह यौगिक जो जलीय विलयन में, वह यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, इसको लिखते हैं OH नेगेटिव, देते हैं क्षारक कहलाते हैं। क्षारक कहलाते हैं। तो सामान्य सा समझना है, आर्हेनियस के अनुसार ये परिभाषा चल रही है। तो अम्ल वह है जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन में H धनायन अगर मिल रहा है तो वो अम्ल होगा। लेकिन जब किसी यौगिक को जलीय विलयन में घोला जा रहा है, उसके बाद OH ऋणायन प्राप्त हो रहा है, तो उसे हम क्षारक कहेंगे। जैसे NaOH, और इसको जब हम जल में वियोजित करते हैं, जल में घोलते हैं, तो यहाँ Na प्लस मिल रहा है और OH नेगेटिव। यहाँ उदाहरण पे अगर ध्यान से देखें
तो OH नेगेटिव आ रहा है, जो कि क्या है, क्षार की पहचान को बता रहा है। तो ये जो यौगिक लिया गया है NaOH, क्या होगा, ये क्षार होगा। और पहले उदाहरण में अम्ल के अंतर्गत जो लिया गया था HCl, तो वहाँ H धनायन मिला था, H प्लस मिला था, इसलिए HCl क्या होगा, ये अम्ल होगा। तो ये तो थी आर्हीनियस के अनुसार कि अम्ल और क्षारक क्या होते हैं। अम्ल यौगिक हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं, और क्षार वह यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH ऋणायन देते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। लेकिन अब आधुनिक परिभाषा समझ लेते हैं कि सभी वस्तुएं हम जानते हैं कि जल में घुलेगी नहीं, जल में विलयन नहीं होगी। और इन्होंने अपने प्रयोग जो था वो जलीय विलयन के आधार पर ही दिया था, इसलिए ये जो नियम है सभी पदार्थों पर लागू नहीं होता। सभी चीज़ें तो जल में घुलेंगी नहीं, कुछ ही चीज़ें जैसे चीनी है ये घुल सकता है, HCl घुल सकता है। अम्ल जो होते हैं, क्षार जो होते हैं जल में घुल जाते हैं। लेकिन अब सभी पदार्थों की अगर पहचान करनी है तो संभव नहीं है कि वो जल में ही घुल जाए। आधुनिक परिभाषा। तो ये जो आधुनिक परिभाषा है वो ब्रांस्टेड एंड लोरी के अनुसार है। उन्होंने प्रोटॉनों के आधार पर, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आधार पर ही आधुनिक परिभाषा की परिकल्पना की थी। तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार जो अम्ल हैं, उन्होंने बताया कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे को प्रोटॉन दे सकते हैं। वह यौगिक जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं या प्रदान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे, जानते हैं हम सभी कि जो कोई तत्व होता है वो 3 प्रकार के कणों से मिलकर बनता है, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। और वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आधुनिक परिभाषा जो ब्रांस्टेड एंड लोरी ने दी है उसके अनुसार उन्होंने बताया कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं या वही यौगिक होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं। अर्थात जो प्रोटॉन देता है वो क्या होगा, अम्ल होगा। इसीलिए प्रोटॉन दाता को अम्ल कहते हैं, जो प्रोटॉन देता है वो क्या है, प्रोटॉन दाता है, और प्रोटॉन दाता को अम्ल कहते हैं। और क्षार वह होते हैं जो प्रोटॉन को लेते हैं, अर्थात प्रोटॉन ग्राही को क्षार कहते हैं। अब इसमें जैसे हो गया HCl तो लिखवाया गया, जैसे HNO3 हो गया, H2SO4, ये सारे क्या है, ये सब अम्ल। HNO3 भी अम्ल है, H2SO4 भी ये अम्ल है। और अम्ल का जो सूचक तत्व होता है वो H होता है। अगर किसी यौगिक के साथ किसी यौगिक की संरचना सूत्र में अगर हमें H मिल रहा है तो हम सामान्यतः ये जान लेंगे कि वो एक प्रकार का अम्ल होगा। लेकिन अगर वहीं पर H नहीं मिल रहा है, OH आ गया है, तो वहाँ ये स्पष्ट ध्यान रखेंगे, पहचान है कि वो क्षारक होगा। तो क्षारक की परिभाषा, क्षारक इसी का उल्टा कर लेंगे कि वह यौगिक जो
दूसरे पदार्थ से किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन लेते हैं, प्रोटॉन लेते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक या क्षारीय इसको कहते हैं। अब इसमें जैसे हो गया C2H5OH, उसके बाद KOH, ये जो उदाहरण है ये क्षार हैं। तो अम्ल वे यौगिक जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और क्षारक वे यौगिक होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन लेते हैं, वे क्षारक कहलाते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से आधुनिक परिभाषा ही पूछी जाती है जब भी पेपर मिलेगा। आर्हेनियस की परिभाषा बहुत कम ही मिलती है परीक्षाओं में, लेकिन जो आधुनिक परिभाषा है अम्ल और क्षार की, ये बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अक्सर पूछा भी जाता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि अम्ल वह यौगिक हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं, और क्षार वह यौगिक जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन लेते हैं क्या कहलाते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण भी इसका जरूर ध्यान रखेंगे।